આ દુનિયામાં સર્વે જીવને સુખ ને શાંતિ હોજો રે. આ દુનિયામાં સર્વે જીવને સુખ ને શાંતિ હોજો રે. આ દુનિયામાં સર્વે જીવને સુખ ને શાંતિ હોજો રે. આ દુનિયામાં સર્વે જીવને સુખ ને શાંતિ હોજો રે. મનથી પણ કોઈ જીવનો બુરો વિચારે ના હોજો રે. મનથી પણ કોઈ જીવનો બુરો વિચારે ના હોજો રે. સામાન્ય ઉપકારક બુદ્ધિ અહિંસક ચિંતવન હોજો રે. સામાન્ય ઉપકારક બુદ્ધિ અહિંસક ચિંતવન હોજો રે. આ દુનિયામાં સર્વે જીવને સુખ ને શાંતિ હોજો રે. આ દુનિયામાં સર્વે જીવને સુખ ને શાંતિ હોજો રે. પાણીથી શીતલ માધુરે બેરાલે તે મોટો રે. વાણીથી શીતલ માધુરે બેરાલે તે મોટો રે. લોકોને સુખ આપે તેવા કાયાંતે ચૂકજો રે. લોકોને સુખ આપે તેવા કાયાંતે ઝુકજો રે. આ દુનિયામાં સર્વે જીવને સુખ ને શાંતિ હોજો રે. આ દુનિયામાં સર્વે જીવને સુખ ને શાંતિ હોજો રે. લક્ષ્મી ગમે મેરવલાનો પુણ્યો રે. લક્ષ્મી ગમે તે ધંધામાં મેળવનારો પુણ્યો રે. પુણ્યોપાચક સત્સંગમાંથી ખર્ચે ધનને ધોજો રે. પુણ્યોપાચક સત્સંગમાંથી ખર્ચી ધનને ધોજો રે. આ દુનિયામાં સર્વે જીવને સુખ ને શાંતિ હોજો રે. આ દુનિયામાં સર્વે જીવને સુખ ને શાંતિ હોજો રે. હું જાતે વિજ્ઞાન સ્વરૂપ છું, પ્રયોગ જોતો હોજો રે. હું જાતે વિજ્ઞાન સ્વરૂપ છું, પ્રયોગ જોતો હોજો રે. માનવ કાયા સિદ્ધ મંદિર છે, આત્મા અંદર લોગો રે. માનવ કાયા સિદ્ધ મંદિર છે, આત્મા અંદર નોખો રે. આ દુનિયામાં સર્વે જીવને સુખ ને શાંતિ હોજો રે.
આ દુનિયામાં કરવી જીવની અને શક્તિ જોડી. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. શેષ દાદા તત્રી મંત્ર બોલાય પ્લીઝ. નમો વિતરાગાય, નમો વિતરાગાય, નમો અરિહંતાણમ, નમો અરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો આર્યાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો વસાયાણમ, નમો લોય સૌ સાહુણમ, નમો લોહે સહુણમ, એસો પંચ નમોકારો, એસો પંચનમો સૌ પાવપનાશનમ, સવ પાવપનાશનમ, મંગલાણં ચ સૌવેસિમ, મંગળાનાં પડમં હવૈ મંગલમ, પરમં હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ ચિનાય. जय सच्चिदानंद. हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने. मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी. मैं बुरी सोबत से और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी. और कुछ भी हो, मेरा सत्संग कभी भी ना छूटे, ऐसी परम कृपा करना. प्राप्त मन वचन काया और अपने आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में कर, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है. मैं अपने स्वयं और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में मॉरल सिंसियर प्योर बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे उत्कृष्ट व्यक्तित्व की मानवी बन पाऊं. हे दादा भगवान, मैं आगे अपनी माता पिता की हर बात सुनने की संकल्प लेती हूँ. मैं उनको अहंकार से जवाब नहीं दूंगी. कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें. जय सच्चिदानंद. श्रेया. जय सच्चिदानंद. हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो भी बाधाएं अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ. आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो. ऐसी आप मुझे परम शक्ति दे. जय सच्चिदानंद. हितोक्षिबा. जय सच्चिदानंद. हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, है आपके बच्चे, हम हम हैं हैं आपके बच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल के हैं सच्चे, फिर भी है कच्चे, फिर भी है अच्छे कच्चे. काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम करेंगे अच्छे अच्छे. Very good. Separation prayer, Shreya. जय सच्चिदानंद. हे शुद्धात्मा दादा भगवान, તમે જુદા છો, શ્રેયા જુદી છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે રિયલ છો, શ્રેયા રિલેટિવ છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે પરમનન્ટ છો, શ્રેયા ટેમ્પરરી છે. જય સચ્ચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद. ओके. ये चैनल दादा हम अभी सिंसियरिटी के बारे में करते हैं. सुबह का उठ के 5 आइटम हम करते हैं. कौन कौन बोलेगा शैलेश दादा को? कौन 5 आइटम्स वी आर ट्राइंग टू गेट सिंसियर?
कौन बोलेगा? ओके मोनिका। जय सच्चिदानंद। हमें ये देखना था कि हम सिंसियर है कि नहीं। वेकिंग अप, ब्रशिंग, ब्रेकफास्ट, एक्सरसाइज, सत्साधन। अगर हम सिंसियर है तो उसमें ए लिखने का है, अगर हम सिंसियर नहीं है उसमें डी लिखने का है। ओके, ग्रेट। वेरी गुड। ओके, तो अभी हॉलीडेज आने वाली है, तो अभी वेकिंग अप में तो हम रिलैक्स देंगे। ओके, वी डोंट हैव टू कम रिलैक्स, सो we will only look at the first four. तो I mean last four. तो लास्ट फोर में क्या है, जल्दी जल्दी बोलो, बाद में आज बहुत बातें करते हैं क्या शैलेश दादा के साथ। क्योंकि आपका तो ए है। कॉन्ग्रेचुलेशंस मोनिका। मेरा एक्सरसाइज में और सत्साधन में डी है। वे आप वेकेशन पे है कि कुछ काम करते हैं? श्रेया, नहीं वो नहीं श्रेया। हाँ। जय सच्चिदानंद। मेरा ब्रेकफास्ट में डी है। इधर अक्तिबा। मेरा आज वेकिंग में डी है। नहीं, वेकिंग अभी छोड़ो क्योंकि वेकेशन है ना, तो वेकिंग मत, तो यू वोंट बी एबल टू वेक अप एनीवे। दूसरा सब ए है, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन। दक्ष, आपका सब है, कॉन्ग्रेचुलेशन। अरे आप तो कुछ नहीं करते हैं ना? दादा मैंने सब करा है। यस, कॉन्ग्रेचुलेशन। दरिया, आपने रिपोर्ट नहीं भेजा? दरिया, मैं ना थोड़ी देर एब्सेंट था क्योंकि मेरी तबीयत खराब है। क्या बोला? मैं थोड़ी दिनों से एब्सेंट था क्योंकि मेरी तबीयत खराब है। लेकिन क्या बोलते हैं, किसको याद, क्या बोलते हैं मालूम है मोनिका? दादा वो थोड़ी दिन से एब्सेंट था क्योंकि उसका तबीयत ठीक नहीं थी। अच्छा, तबीयत कैसी है अभी? अभी भी है ना इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है ज्यादा। अभी तो है ना ओके, तो अभी आप डॉक्टर शैलेश आनंद आया है, उसके बाद में करने का। ओके, कुछ आपको क्वेश्चन है तो ओके। तो वेरी गुड। तो अभी देखो, आज लास्ट दिन है, विल मीट अगेन, सबको वेकेशन करने का है। वी विल बी मीट ऑन, लिखो 20th नवंबर, मंडे। ओके, तो इसके ड्यूरिंग ये वेकेशन में, not counting first the other items, you try to send reports whenever you get a chance. Okay, then everybody must aim for A, because अभी हॉलीडेज आता है, अपना गुड रिलीजियस डेज आता है, तो सुरेश दादा अभी सुरेश दादा तो ओके, सुरेश दादा अभी आज तो 11 से वाघ पचम है, कल दूसरा होगा। ओके, व्हाई डोंट यू टेल देम इम्पोर्टेंस ऑफ ईच डे ये हॉलीडेज में, और उन लोग के पर्टिकुलरली चिल्ड्रन के क्या ध्यान देना में, और क्या शक्ति मारने का क्या करना में। तो ये दिवाली का जो त्योहार, ये एक्चुअली ये सब साइंटिफिक अरेंजमेंट्स हैं। हमारे पूर्व के जो ऋषि मुनि हैं, उन्होंने ये, उनके निमित्त से ये वैज्ञानिक ढंग से ये सब बना हुआ है। तो पहली बात तो ये दिनों के निमित्त से, त्योहार के निमित्त से हमारा इनर और आउटर सब रिचार्ज और रिफ्रेश हो जाता है। हमारी जो नेगेटिविटी होती है वो चली जाती है, पॉजिटिव वृत्तियां होती है। दूसरा, सबके साथ जहाँ भी थोड़ा बहुत भी अनबन या मन में थोड़ा अभाव वगैरह होता है, तो ये दिनों में सबके प्रति हमें सद्भाव, पॉजिटिविटी आती है। दादा भगवान ने एक बार बताया था
कि हम सब नक्की करते हैं कि इन दिनों में हमें सबको आनंद में रहना है, किसी से क्लेश नहीं करना है, किसी को दुख नहीं देना है, तो उसका पूरे वातावरण पर, हमारे पर और सब पर असर पड़ता है। ऐसा यदि हम हमेशा के लिए नक्की करें तो फिर हमेशा के लिए दिवाली बनी रह सकती है। तो ये एक वैज्ञानिक आधार है ये त्योहारों का, कि मनुष्य का मन या अपनी वृत्तियां कुछ भी करते हुए जब रट में पड़ जाती है, एक रट हो जाती है, तो वो थोड़ी थकने भी लगती है, थोड़ी नेगेटिविटी भी आती है। तो वो सब इनके माध्यम से वापस परिवर्तित होके पॉजिटिव होती है। एक दूसरे के साथ आनंद में प्रेम से रहने का भाव होता है, और इनर और आउटर एनर्जी भी बढ़ती है। ये इन जनरल ये त्योहारों का क्या वैज्ञानिक महत्व है ये बताया है। फिर तो अपनी बात करें तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से उसका वर्णन किया, मगर धनतेरस जिसे बोलते हैं, तो हमारा धन कौन सा, व्यवहार में तो लोग जो रुपये पैसे होते बैंक में रखा जाता है, लिया जाता है, वो धन की पूजा करते हैं और इस आशा से करते हैं कि लक्ष्मी देवी हमारे पर कृपा बरसाए। मगर ज्ञान या तो दादा की समझ पाने के बाद हमें सभी दृष्टियों की विशालता आई है। व्यवहार के धन की भी बात करें तो दादाजी ने बताई कि लक्ष्मी किसके पास आती है, तो बोले जो मन वचन काया से जहाँ चोरी नहीं है, चोरी का भाव भी नहीं है। सिंसियरिटी की बात की ना अभी रजनी दादा ने, मोरलिटी और सिंसियरिटी, तो वहाँ लक्ष्मी अपने आप आती है, तो लक्ष्मी का वहाँ वास होता है। दूसरी चीज ये है कि मूल धन कौन सा है। ऐसे तो बहुत प्रकार के धन है। रजनी दादा के साथ हमने जब होलिस्टिक साइंस के सेमिनार कर रहे थे तो वेल्थ के ऊपर काफी कुछ निकला था कि भाई हेल्थ इज फर्स्ट वेल्थ, फिर हमारी जो पॉजिटिव एटीट्यूड्स है वो भी वेल्थ है, हमारी समझ है, हमारी हार्ट है, हमारा जो कुछ है, विद्या भी एक हमारा वेल्थ है। हेल्थ इज वेल्थ, विद्या हमारी स्किल्स और विद्या भी एक, फिर हमारा कैरेक्टर भी एक वेल्थ है, ब्रह्मचर्य भी एक वेल्थ है, और अंत में मूल वेल्थ तो आत्मा खुद एक सबसे बड़ी समृद्धि वेल्थ है जो अविनाशी है। सो ये धनतेरस में जब धन की पूजा की बात आती है तब हमारे लिए ये है कि हम सही समझ से कैसे समझे और भाव रखें ताकि सब चीज हमें बिना मेहनत प्राप्त हो। दादा का विज्ञान हमें ये कहता है कि हमारे हाथ में भाव सत्ता है, और जैसी समझ ऐसे भाव, ऐसे वो कुदरत में जाएंगे, कुदरत ऐसा हमें प्रदान करेगी। तो यहाँ मेहनत नहीं है, सही समझ से सही भाव, सही निश्चय निर्णय, सही सिंसियरिटी, और कुदरत बाकी का सब कुछ संभाल लेगी। तो ये धनतेरस की बात है। काली चौदस की जो बात है तो दादा ने बताया, कविराज ने लिखा कि कई जन्मों के हमारे जो घने कर्म है काली चौदस जैसे, वो एक ज्ञान से, ज्ञान के उजाले से, दादा की कृपा से सब साफ हो जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं। और हमें भी ये भावना रखनी है कि हे दादा भगवान, आपके वितराग विज्ञान के प्रकाश से अंदर बैठे हुए शुद्धात्मा भगवान के सही प्रकाश में हमारे मन वचन काया के ये जो भी काले बादल जैसे कर्म है सब साफ हो जाएं, और हमें दिवाली और नए साल का सही उजाला, मैंने ज्ञान प्रकाश का सही उजाला प्राप्त हो। दिवाली का जो महत्व है वो अनेक प्रकार से है। दिवाली का दिन जो है वो महावीर भगवान का निर्वाण दिन है। तो उस दिन महावीर भगवान ये काल के अंतिम तीर्थंकर सिद्ध क्षेत्र में गए थे। फिर और भी दिवाली के कई महत्व बताए गए। शायद राम भी उस समय अयोध्या में उस वक्त में वापस लौटे, तो जो भी है, पर मूल दिवाली का महत्व ये है कि जो दिए जलाते हैं, दिए रिलेटिव में जलाते हैं हम,
मगर दिए की ज्योत रिलेटिव में जलाने से भी हमारी वृत्तियां ऊर्ध्वगामी होती है। अंदर और बाहर ज्ञान रूपी उजाले का वो प्रतीक है। तो हम दिए जलाने के साथ ये भावना करते हैं कि मेरे अंतर में वितराग प्रकाश का, वितराग विज्ञान के प्रकाश का, ज्ञान प्रकाश का सही दिया हमेशा जलता रहे, कभी न बुझे ऐसा दिया दादा भगवान ने हमें ज्ञान प्रकाश का दिया हुआ है। तो वो उसके उजाले में हमारा अंतर और बाह्य जीवन पूरा प्रकाशमय हो जाए। तो ये रिलेटिव स्थूल दिए के पीछे भी एक विज्ञान है, और सूक्ष्म में ज्ञान प्रकाश का जो दिया है उसका भी एक विज्ञान है। और नया साल है तो गौतम स्वामी का वो केवल ज्ञान दिन माना जाता है। तो हम भी हमारी ज्ञान पूर्णिमा की तरफ आगे बढ़ सके। तो ये मूल सिद्धांत की बात ये है। फिर तो अपने अपने हिसाब से हम जो भी शक्ति हमारे में कम है वो मांग सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। मगर सही पूछो तो जिनको ये दृष्टि, ज्ञान दृष्टि प्राप्त होती है, उनके लिए हमेशा ज्ञान का दीपक जलता रहता है, जागृति का दीपक जलता रहता है। तो हमेशा ही दिवाली कही जाती है। दरिया का क्वेश्चन है। दरिया, दरिया साउंड नहीं आता है। दरिया, धैर्य, आपको कुछ पूछना है तो अनम्यूट करिए और देखिए सुनाई नहीं दे रहा है कुछ भी। नहीं अनम्यूट तो हो गया, पर दरिया आपको और- कनेक्ट अनम्यूट तो हो गया। हाँ, आवाज। ओके, अभी बोलो, अभी बोलो। ऐसा पूछ रहा था कि ये जो दिए जलाए जाते हैं हमारे विश के हिसाब से, और वो मतलब जैसे कि आप ज्ञान का कह रहे थे, उसके पीछे प्रूफ क्या है कि ये रियल बात है? प्रूफ क्या है कि ये रियल बात है, ऐसा बोल रहे हैं आप? हाँ, मतलब उसके पीछे प्रूफ जानना मुझको कि ये रियल बात कैसे है। नहीं नहीं, वो बात सही है। देखो, ये पूरा विश्व जो है वो रिलेटिव और रियल दो पार्ट से है। रियल मैंने हमारा परमानेंट अंदर वाला, और रिलेटिव मैंने बाहर में, और या तो चेंजिंग जो है। अभी आप भी दिए कहीं कभी जलाते होंगे भगवान के सामने और ऐसे ही जलाते होंगे। तो एक तो आपकी मनोस्थिति में क्या परिवर्तन होता है, कभी नोट किया आपने? आप जो समझ से करोगे उस प्रकार से हमारी मनोस्थिति, चित्त स्थिति ऊर्ध्वगामी होगी। हमें आनंद भी होगा। उसके पीछे घी का भी साइंस है, ज्योत का भी साइंस है, मगर खास तो हमारे ऊपर हमारे भाव विश्व, ये सब जो द्रव्य मैंने मटेरियल चीज हम करते हैं वो हमारी भाव शुद्धि के लिए, भाव ऊर्ध्वगमन के लिए करते हैं। तो जो भी समझ से हम करते हैं वो हम पहले हमें अंदर में पॉजिटिव इफेक्ट देता है। क्या आपने देखा है कि जब ये सब घर में दिए जलते हैं, लोग जलाते हैं, तो लोगों का मुंह आनंदमय होता है? जो बाकी के दिनों में हमेशा ऐसा नहीं होता है, किसी का चढ़ा, किसी का उतरा, किसी का दुखी, किसी का चिंतित। मगर ये दिनों में सबके मुंह पर कोई उल्लास होता है, कोई आनंद होता है। ऐसा ऑब्जर्व किया आपने कभी आसपास में? हाँ। तो वो कहाँ से आया? वो दिए रियल से है कि खाली काल्पनिक है? रियल है। तो जो जो हम देख सकते हैं, जो अनुभव कर सकते हैं, जो सबको अनुभव, सबके अनुभव में आता है, वो सच्ची बात है। क्या बात है? तो उस हिसाब से ये रिलेटिव क्रियाओं से अंदर के हमारे आंतरिक विश्व में पॉजिटिविटी लाने का, ऊर्ध्वगामी होने का, अंदर उजास फैलाने का एक निमित्त कारण है। क्या है? और यहाँ तो हमारे पास दादा भगवान के विज्ञान की समझ है। तो हम भावना कर सकते हैं कि हे दादा भगवान, आपका ज्ञान प्रकाश का दीपक मेरे अंदर निरंतर जलता रहे। आपने दादा भगवान की आरती में दीवो करिए वाला पाठ सुना है कभी? कौन सा? प्रगट दीवो आ प्रगट दीवो आ दादा केरो जग प्रकाशमान करे, ऐसा सुना है? नहीं सुना है तो आपके पापा मम्मी को पूछना। सो सुना दादा है। भगवान का जो ज्ञान प्रकाश अंदर हुआ था, उसको दिए की उपमा दी गई।
कविराज द्वारा, और बताया गया कि वो पूरे जगत का अज्ञान रूपी अंधकार दूर करके पूरे जगत को ज्ञान का प्रकाश दे। एक छोटा सा दिया होता है तो भी रूम में से अंधकार दूर होता है, वो रिलेटिव अंधकार की बात है। यहाँ ज्ञान प्रकाश का जो दिया है उससे अंधकार रियल प्रकाश हो और अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो, उसकी बात है। ठीक है, इधर ये। और आप अभी ये एक्सपेरिमेंट करो, एवरीडे लिखो, जब तब दिया चलता है और दिवाली आएगा मोर दिया तो आपको मूड में कैसा चेंज होता है वो हमको बताना। ठीक है, ओके। होमवर्क आपको मिल गया। ओके हाँ। ओके, एनीबॉडी दूसरा कुछ क्वेश्चन? ओके, मोनिका आपने सब सुना तो क्या अभी सोच रहे थे आप, क्या करेंगे आप 10 अप टिल 20th, क्या आपका निश्चय है? मैं एक्सरसाइज सिंसियरली करूंगी और जो मेरा 5 चेकअप लिस्ट है वो मैं सिंसियर रहूंगी उसमें। ऑफिस से लिख कर मॉम को भेजना। हाँ। साक्षी बा वो किधर गई? खुशी? खुशी सो गई दादा। तभी ओके ठीक नहीं थी। ओके, साक्षी बा हम्म, सोचने की बात कर दिया शेष दादा। श्रेया? हाँ, जय सच्चिदानंद। मैं सब 3 गोल में सिंसियर रहना चाहूंगी और एक एक भी मैं डी नहीं लेकर आऊँ। दक्ष? दादा मेरा एक डाउट है। अब बोलो। दादा अपन दिवाली क्यों मनाते हैं? शेष दादा? हाँ जी, मैंने वही तो बात बताई कि ये सब हमारे पूर्व ज्ञानियों, पूर्व ऋषि मुनियों द्वारा वैज्ञानिक रूप से ये त्योहार बोलो तो त्योहार, या तो वैज्ञानिक रचना की गई है, जिसमें पूरे साल में जो हम रट में पड़ जाते हैं तो इन दिनों हम वो हमारी रट में से बाहर निकल के पॉजिटिविटी की तरफ, प्रकाश की तरफ, ऊर्ध्वगमन की तरफ जाने का ये सब साइंटिफिक निमित्त बनता है सबके लिए। और रिचार्ज, रिफ्रेश, अपलिफ्टमेंट जो भी बोलो, तो उसके पीछे बाह्य का भी विज्ञान है और आंतरिक भी विज्ञान है, सब तरीके का विज्ञान है। और जैसे मैंने बताया कि आप को कोई फेस्टिवल ही नहीं है तो आप कितने कंटाल जाओगे, कंटाल जाओगे कि नहीं कंटाल जाओगे? हाँ। हाँ। तो और एक दूसरे के साथ यदि अनबन हुई है तो टर्न अराउंड कैसे होगी? तो ये सब निमित्त कारण होते हैं कि पूर्व ऋषि मुनियों ने देखा कि मानव जात के कल्याण के लिए, उनके हित के लिए कैसे क्या क्या किया जाए, इसके जरिए ये सब अलग अलग त्योहार आए हैं। क्या आए हैं? और दिवाली का त्योहार, जैसे मैंने बताया, अज्ञान रूपी अंधकार के ऊपर ज्ञान रूपी उजाला, उजाले का दिया जले, उसके लिए एक निमित्त भी है, एक एक उसका रूपक भी है, एक निमित्त भी है। समझ में आया दक्ष? ओके ओके, सब ने किसी ने बताया नहीं हमको, पर हम आपको कुछ पॉइंटर देता है एटलीस्ट। अभी शाम को आज सोते पहले ऐसे रिजोल्व करो कि ये एटलीस्ट ये नंबर 2, 3, 4, 5 में यू विल गेट ए एवरी डे। ओके, सो आप 20 तक everybody should get A, total sincerity. Okay? हाँ। सोने के don't worry about सोने के because holidays में तो okay. Deepak Dada, are you there? दीपक जी? Yes, I'm हाँ, तो ये अभी there.
आपको बच्चों को क्या पार्टिंग मैसेज देने का है तब 23? देखो, ये दिवाली तो डॉक्टर साहब ने बताया कि वो उजाले का फेस्टिवल है, उजाले का त्योहार है। यानी गलतियां हमारी अंधेरे समान है, अंधेरा समान। तो बोलो धैर्य क्या है? धैर्य वांट टू अनम्यूट से कर, समथिंग। अनम्यूट कर गाइया यार उधर से। दादा, मैं ऐसा पूछ रहा था कि कौन सी चीजों में सिंसियर रहने का है। क्या करना है? कौन सी चीजों में रहने का है। समझ में नहीं सिंसियर आया, रहना है? किसमें सिंसियर रहना है? देखो अभी अपा मम्मी को बोलो कि अपने ग्रुप में जाके और उसका ग्रुप में जाके सब ये चार्ट बनाया है, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 पे। ओके करिए। ओके दादा। देखो, सिंसियरिटी ऐसी चीज है, वो ये एक रात में नहीं आता है। इट्स अ जर्नी बोलते हैं, वो एक यात्रा है। और बहुत हार्ड वर्क चाहिए। लेकिन वो हार्ड वर्क बोझारूप नहीं है, जब हमारा गोल हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ख्याल में आया? जब हमें, देखो, आज तक हमने देखा, आप लोग आते हैं, आप लोग बोलते ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, भूल गए, कंटाला आ गया, आलस आ गई। होता है ना ऐसा? अब तक होता है। तभी वो सबको याद करके प्रतिक्रमण करना है और पक्का निश्चय करना है। तो आपके लिए हम निश्चय नहीं कर सकते हैं, आपके लिए आपके डैडी मम्मी भी निश्चय नहीं कर सकते, पर आपका बड़ा अच्छा है। वो तो ये प्रोसेस में कभी गिर भी जाते हैं, फिर भी उठ के चलते रहना है। लेकिन ये बात है। और ये जो अच्छे दिन होते हैं, यानी ये समय में महावीर भगवान निर्वाण हुए थे। निर्वाण यानी वो मोक्ष में गए थे, बाकी के सब कर्म का निपटारा करके। तो ये समय में हमें बहुत इंस्पिरेशन, प्रेरणा मिलती है कि हमें भी ऐसा करना है। हम बोलते हैं ना, दादा भगवान जैसे उत्कृष्ट व्यक्तित्व के मानवी बनना है, उसके लिए मैन ऑफ पर्सनालिटी पार एक्सेलेंस, जो हमें एक्सेलेंस बनना है, उसके लिए हमारा निश्चय बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये निश्चय को पक्का करने के लिए खेलो, पटाखे फोड़ो, जो सब करना है करो, खाना खाओ, मजा करो, लेकिन क्वालिटी टाइम अपने निश्चय को पक्का करने के लिए रखना है। समझ में आया? हेलो? हाँ। समझ में आया ना? क्योंकि आपके निश्चय पक्का करने के लिए रजनी दादा कुछ नहीं कर सकते, मैं कुछ नहीं कर सकता, डॉक्टर साहब या एनी आपका पुत्र, कोई और नहीं कर सकते। आपको ही करना है। लेकिन हम सब आपके साथ है, विथ ऑल अवर ब्लेसिंग, बहुत सारे आशीर्वाद के साथ। लेकिन कच्चा नहीं पड़ना। इसलिए तो हम बोलते हैं, हमें आपके बच्चे दिल के हैं सच्चे, थोड़े कच्चे हैं, लेकिन हम काम अच्छे अच्छे करेंगे तो दादा हमें शक्ति देंगे। समझ में आ गया? हाँ। हाँ, तो पहले आपको खुश होना है, फिर डैडी मम्मी को खुश करो, फिर हम सब खुशी है। आप खुश हो गए, डैडी मम्मी खुश हो गए। सही है ना डॉक्टर साहब? ऐसा अनम्यूट है, करो राइट? डॉक्टर शैलेश जी। हाँ हाँ। हाँ, तो ऐसा देखो, अभी वो उनके मम्मी की तबीयत थोड़ी डेलिकेट है, तो वो कितनी सेवा करते हैं अपनी मम्मा की। समझ में आया? हाँ ऐसा है। ओके। तो ये दिवाली हाँ का 11th, आज 11th यानी एकादशी बोलते हैं। 11th 11 बोलते हैं, एकादशी बोलते हैं। कल 12 है। 12 का मतलब क्या है कि हम अपनी वाणी का नियंत्रण
कर लेना है हमें। यानी वाणी को सरस्वती माता हमारे कंठ में, हमारे गले में विराजमान हो तो हमारी वाणी अच्छी हो जाएगी। और हमारी पढ़ाई, ये दोनों चीज, और पढ़ाई यानी स्कूल कॉलेज की भी पढ़ाई और दादा भगवान के सत्संग की भी पढ़ाई। तो ये वाक बारस, वाघ नहीं है, वाक तो भारत बारस है, यानी 12वां दिन। फिर धनतेरस आता है, यानी हम ऐसे धन की ऐसा धन कमाना चाहते हैं जो कभी भी खाली नहीं होता है, वो भरता ही जाता है, भरता ही जाता है। तो वो हम उसे मोक्ष का धन बोलते हैं। ये जो हम उत्कृष्ट व्यक्तित्व का मानवी बनने की भावना करते हैं ना दादा भगवान जैसे, वो हमें आखिर में यह धन प्राप्त करवाएगा, जो धन हमें मुक्ति दिलाएगा, और हमसे कोई दुखी नहीं होंगे। और फिर 14th डे काली चौदस बोलते हैं, तो डार्कनेस का दिन है, वो अंधेरे का दिन है। यानी वो बहुत अंधेरा होता है। वो अंधेरे में हमें ज्ञान के उजाले से हमें अपनी गलतियों का सफाया करना है। उसके लिए हम शक्ति मांगेंगे, और जब ये हो जाता है तो वो दिन आता, दिवाली का दिन बोलते हैं, कि जिस दिन महावीर भगवान निर्वाण हुए थे, यानी मोक्ष में गए थे। तो जैसे तीर्थंकर भगवान मोक्ष में चले जाते हैं तो अंधेरा छा जाता है। इसलिए कहा, सब लोगों को बताया गया था कि सब लोग अपने घर में दिया जलाओ, ऐसा एक भावना से। यानी ज्ञान का दिया हमें, हम सबको जलाना है, प्रकट करना है, कि वो ज्ञान के दिए से हम स्वस्थ हो जाए, और सभी लोग हमारे संपर्क में, हमारे इंटरेक्शन में आए, उनको भी यह उजाले का, यह ज्ञान का लाभ मिले। वो बोल के नहीं देना होता है, हमारी पर्सनालिटी, हमारा व्यक्तित्व ही ऐसा हो जाएगा कि लोगों का काम हो जाएगा। डॉक्टर साहब विशेष बताएंगे। और फिर नए साल, यानी ये सब उपलब्धि जो होगी, उससे हमें भगवान का जो ब्रह्मानंद का अनुभव है वो होगा, और लोगों का बहुत अच्छा काम होगा। दादा भगवान के कल्याण में हम अच्छे से निमित्त बनेंगे। यही हमारा लक्ष्य है। पहला लक्ष्य स्टडी, हेल्थ और सत्संग, ये तीन को इतना पक्का कर लेते हैं कि सारे दिन का प्रोग्राम हमें उसी तरफ, वही जर्नी कराए और प्राप्त कराए। सभी को बहुत सारा आशीर्वाद। हैप्पी दिवाली, हैप्पी न्यू ईयर, जय सच्चिदानंद। डॉक्टर साहब प्लीज। हाँ, जैसे Okay, so everybody very happy Diwali, happy new year, and पक्का करने का रेजोल्यूशन है अपने को, वही दादा के पास एवरीडे मांगने का। ओके, जय सच्चिदानंद। और ये रिपोर्ट मत भूलना, सेंडिंग, सो हमको मालूम पड़ेगा आप क्या कर रहे हैं। श्रेया, मुंबई में गुम मत हो जाना। श्रेया, मुंबई तो बहुत, ऐसा सुना है शैलेश जी, ये मुंबई तो बहुत बड़ी है, तो उसमें तो लॉस्ट हो सकता है। श्रेया। ओके, जय सच्चिदानंद everybody. जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके।